महाराज जी, जब अपने मन में विकारों और विचारों का असीम शोर होने के कारण प्रभु से बार बार याचना करने पर भी पारमार्थिक और सांसारिक देखो दृष्टिकोणों से अपने आगे हाथ हमारी यही थोड़ी थोड़ी बात का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। जब मन में विकारों की गूंज उठती है उस समय तुम्हारे अंदर राधा नाम की गूंज उसे दबा सकती है, अन्यथा नहीं। अगर विकार अपने गूंज रहे हैं उस समय तुम उनकी सुनने के चक्कर में पड़े, जो विकार और विचार हैं, तो तुम्हें बहा देंगे, डिप्रेशन तक पहुंचा देंगे। अगर उसी समय काट के राधा राधा, वो कहेगा सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या चित्र दिखा रहा हूं, राधा राधा राधा, काट दिया, डिलीट कर दिया, फिर आया, फिर डिलीट कर दिया। लाखों बार हमारे अंदर काम के मैसेज हैं, करोड़ों बार पाप के मैसेज हैं, वो सब मन से आएंगे, क्योंकि अब हम नाम में लगेंगे ना, अब उनको। और जब सांसारिक पुरुष जो नाम जप नहीं करते, वो बार 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 बार, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो इतना सोच के डिप्रेशन में पहुंच जाता है। काटना आया नहीं, पूरा कूड़ा करकट सब पहाड़ का पहाड़ जमा है, वो सोच करके सब। हमारे पास डिलीट करने वाली मशीन है, राधा राधा। आप करके देखो, जहां आपके अंदर विकारों को राधा राधा राधा, मन कहेगा चुप रहे, शांत रहे, मत जब, सुन देख मैं क्या दिखा रहा हूं, बड़ा सुख मिले, राधा राधा, वो पूरा पानी फेर देगा मन की चाल पर पूरा। इसी नाम के बल से हम इस मन को अपने अधीन करते हैं। ये जो विकारों का पुंज और विचारों का पुंज है, इसी को तो शांत करना है। शांत विचार, कोई गलत विचार नहीं। अपने आप आपको ऐसे जैसे दूध रख दो ना गैस में, उफान आती, ऐसे आनंद की उफान आती। भगवान के शरण में ऐसे आनंद की उफान आती, तुम्हें कैसे बताए। जरा सा ऐसे टच करो ना, जैसे घड़ा भर गया हो तो छलकने लगता है, ऐसे जरा सी भागवतिक बात हो तो बस आंसू ढलकने लगेंगे, वाणी मूक होने लगेगी, हृदय में एकदम आनंद, रोम रोम पुलकित। ऐसा ये सुख कहाँ है? इसी सुख के लिए तो हम तरस रहे हैं, भगवत सुख के लिए। तो ये विचारों और विकारों के पुंज को नष्ट करने के लिए उसी समय विवेक के द्वारा बिल्कुल नाम को रफ्तार से चला दो, वो डिलीट कर देगा। और जो इस कला को नहीं जानते हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं। उपाय अंदर है, ये बाहर नहीं कोई कि बाहर तुम गोली से मार दो या बंदूक चला लो। ये काम के ऊपर किसी का बाहर से है क्या? वो तो अंदर ही आक्रमण करता है। अंदर ही, अंदर आया, साक्षी भाव से रहे, तेरे में नहीं है, ये मन में है, तू उसको स्वीकार मत कर। और मंत्र का निरंतर जाप करते हुए काट उसको, निहाल कर दिया। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। गंगा मैया में खड़े हुए हमारे अंदर ये सूत्र आया, साक्षी भाव से रहे, तेरे में नहीं, अंतःकरण मन में है, और इसको काट मंत्र जप के द्वारा। बस फिर लग गई लगन। अब क्या, मेरे में नहीं हो, कुसंग ना हो, कोई गंदी बात ना हो, और नाम निरंतर चले और साक्षी भाव से रहे, तो बहुत जल्दी शांति मिल जाती। भगवान देख लेते ना कि ये प्रयासरत है, तो भगवान फिर वो प्रयास पूरा कर देते, सफलता कर देते। नहीं तो भाई अंदर बैठो, देखो क्या चल रहा है, हर समय सोच, हर समय चिंतन चल रहा है, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी राग, कभी द्वेष, इसी में हम पर। एक बार भगवत चिंतन चला के देखो, एकदम शीतल। अभी नहीं होगा प्रारंभ में तो पाप नाश करेगा, पाप की प्रवृत्ति नाश करेगा, अनर्थ निवृत्ति करेगा, तब जाके आनंद। जब आनंद आया फिर तुम छोड़ नहीं सकते, फिर तो हर समय मतलब वो अपने आप चलता है, जैसे नहीं छोड़ सकते।